बहुत समय पहले की बात है। जयपुर नामक गांव में एक पति पत्नी और उसके 2 बच्चे रहते थे। पति का नाम लक्ष्मण और पत्नी का नाम राधा था और उसके 2 बच्चे थे। सगी बेटी का नाम रूपा और सौतेली बेटी का नाम गुड़िया था। राधा जिस लाड प्यार से अपनी बेटी को पाला, उसी लाड प्यार से उसने अपनी सौतेली बेटी को भी पाला। आज राधा अपने जीवन की आखिरी पल गिन रही थी। रूपा बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरे जाने का समय हो गया है। मेरे मरने के बाद तुम दोनों बहनें मिलकर एक साथ प्यार से रहना, हमेशा एक दूसरे का साथ देना बेटा। इतना बोलकर राधा इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाती है। उसकी दोनों बेटियों को अपनी माँ के जाने का बहुत दुख होता है। ऐसे ही समय बीतता है। रूपा अपनी माँ की तरह ही सिलाई मशीन पर बैठकर फ्रॉक सिल रही होती है और उसकी सौतेली बहन बैठकर गप्पे मार रही होती है। दीदी दीदी, सुबह से सिलाई करते करते कमर झुक गया है मेरा। आप जाकर बाकी का काम कर दीजिए ना दीदी, मुझसे अब और काम नहीं हो रहा है। अच्छा, बोल तो ऐसे रही है जैसे सुबह से मैं खाली बैठी हूँ। मैंने ऐसा कब कहा दीदी, मैं घर का काम कर दूंगी। आप थोड़ा सा इस फ्रॉक में तुरपाई कर दीजिए ना। ये अर्जेंट फ्रॉक है, कस्टमर को देना है, क्योंकि उसके घर में आज शाम को ही शादी है, इसीलिए वो किसी भी वक्त आती ही होगी ये फ्रॉक लेने के लिए। ये सब काम मुझसे नहीं होगा। दीदी दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है, सुबह से काम कर रही हूँ, 1 बजने वाला है। तो क्या हुआ, एक ही बार में खा लेना। हमने तुम्हारा खाना निकाल कर रख दिया है, और हाँ, खाना खाकर ये सारे फ्रॉक बाजार में ले जाकर बेच देना। उसके बाद रूपा ने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने के बाद खाना खाने किचन में जाती है तो थाली देखकर कहती है, ये क्या, ये तो रात का बासी चावल है। दीदी ने तो बोला था सुबह का खाना रखी हूँ, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो भूख भी बहुत जोरों से लगी हुई है। रूपा को बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए वो वही बासी भात खाकर बाजार में फ्रॉक देने चली जाती है। वो उधर सड़क के किनारे बैठकर बाकी का बचा हुआ फ्रॉक बेचने लगती है। इधर गुड़िया अपने लिए मटर पनीर और पूड़ी बनाती है और मन में कहती है, आज मैंने मटर पनीर बनाया है, इसे तो खाकर मजा ही आ जाएगा। इसे जल्दी जल्दी खाकर सब खत्म कर देती हूँ, वो अब आती ही होगी। इधर बाजार में रूपा के अच्छे व्यवहार और उसका सुंदर सुंदर फ्रॉक डिजाइन की वजह से उसका सारा फ्रॉक बिक जाता है। शुक्र है भगवान का, आज भी मेरा सारा फ्रॉक बिक गया, बस आखिरी का फ्रॉक बच गया है। कोई बात नहीं, इसे मैं कल बेच दूंगी। तभी तो गरीब बहन फटे पुराने कपड़ों में रूपा के पास आती है और कहती है, दीदी ये फ्रॉक कितना सुंदर है, आप अपने लिए ले लीजिए ना। ये फ्रॉक शादी में पहनेंगी तो कितना सुंदर दिखेंगी। देखो रानी, हमारे पास पैसे नहीं है, तुम तो जानती हो हमारे माता पिता नहीं है, हम अनाथ है, फिर हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। दोनों बहन को आपस में बात करते हुए रूपा सुन लेती है। फिर वो दोनों बहन से कहती है, ये चाहिए तो ले लो, बहुत ही सस्ती है और तुम्हें इसे और भी कम दाम में मैं दे दूंगी। नहीं नहीं दीदी, मैं इसे लेना तो चाहती हूँ और मेरी अगले महीने शादी भी है, लेकिन दीदी मेरे पास इसे लेने के लिए पैसे नहीं है। अरे बहन, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? लो इसे, तुम ऐसे ही ले लो बहन। दीदी अब तो ले लो, ये दीदी पैसे नहीं लेंगे। सच में दीदी, मैं इसे ले लूं? ठीक है दीदी, मैं इसे ले लेती हूँ, लेकिन दीदी मैं आपको ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगी। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ दीदी, आप मेरा ये सुई धागा रख लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगी। दीदी आपको देखकर लगता है आपको बहुत तेज भूख लगी है, आप इस सुई धागा से कहना, वो आपको खाना दे देगा। क्या सच में बहन, ये मुझे खाना देगा? अरे दीदी, आप इससे जो भी मांगेंगी ये वो सब आपको देगा। रूपा खुशी खुशी घर आ जाती है। दीदी, आज मेरे सारे फ्रॉक बिक गए और ये रहे आज की फ्रॉक के पैसे, 8 फ्रॉक का। तुम्हें तो मैंने 9 फ्रॉक देकर भेजी थी ना, फिर 1 फ्रॉक का पैसा कहाँ है? दीदी वो उस फ्रॉक का पैसा तो। अच्छा महारानी, उस पैसे को बाजार में उड़ा कर आ गई ना। दीदी वो बाजार में एक बहुत ही गरीब लड़की आई थी, उसकी शादी थी और उसके पास फ्रॉक खरीदने के पैसे नहीं थे। अच्छा, तो तूने उस लड़की को फ्रॉक दान में दे दिया, बहुत दानवीर समझती है खुद को। नहीं नहीं दीदी, उसने फ्रॉक मुफ्त में नहीं लिया, उसने फ्रॉक के बदले मुझे सुई धागा दिया है। अच्छा तो फिर ठीक है, अब इस सुई धागे से जाकर अपना मुंह सिलकर सो जाना, मैंने खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया है। ये सुनकर रूपा उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है। जादुई सुई धागा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। रूपा के इतना कहते ही वहाँ पर काफी सारा खाना आ जाता है। इतना सारा खाना,
चलो मैं अपनी दीदी को भी बुला लेती हूँ। दीदी ने खाना रात को नहीं बनाया था, वो भी भूखी ही होंगी। रूपा जब उन्हें बुलाने जा रही होती है तभी गुड़िया फोन से बात कर रही होती है। अच्छा हुआ उस मनहूस को अभी कुछ भी नहीं पता चला कि हमने मटर पनीर और पूड़ी बनाकर खाई है। ये सुनकर रूपा वापस से अपने कमरे में चली जाती है और फिर अकेले ही बड़े मजे से सारा खाना खाकर सो जाती है। ऐसे ही अगले दिन राज्य में घोषणा होती है। सुनो सुनो सुनो, आज रात में महाराज का जन्मदिन है और इसी उपलक्ष्य में गांव के सभी लोगों को महाराज ने शाही दावत में आने का निमंत्रण दिया है। सभी लोग इस दावत में जरूर आएं। गुड़िया खुश होकर अपनी पड़ोसन लता से कहती है, आपने सुना राजमहल से आमंत्रण आया है, कितना मजा आएगा। वहाँ तो कई राज्यों से अलग अलग राजकुमार भी आए होंगे। हाँ, हम दोनों अच्छे से तैयार होकर राजमहल में जाएंगे। शायद हम दोनों में से किसी को कोई राजकुमार पसंद कर ले। ये सुनकर रूपा कहती है, दीदी आप लोगों के साथ मैं भी राजमहल जाना चाहती हूँ। बस जरा सा घूमने के लिए कह दो, महारानी उछल पड़ती है। अगर तू वहाँ जाएगी तो इतने सारे फ्रॉक यहीं रखे हैं, उसे कौन सिलेगा और घर का काम कौन करेगा। उसके बाद गुड़िया और पड़ोसन लता दोनों ही सभा में जाने की तैयारी में लग जाती है और रूपा अपनी बहन के जाने के बाद कहती है, पता है सुई धागा, मुझे भी राजमहल को अंदर से देखना था और महाराज और महारानी से बातें करनी थी। देखने का बहुत ही मन है। अगर मेरे पास भी अच्छे कपड़े और गहने होते तो मैं भी अच्छे से तैयार होकर सभा में जाती। तभी वहाँ पर सुंदर सुंदर कपड़े और मेकअप का सारा सामान आ जाता है। अरे ये क्या, ये सब मेरे लिए है? जादू की सुई धागा, तुमने मेरे लिए ये किया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुई धागा। उसके बाद रूपा अच्छे से तैयार होकर उस राज्य सभा में जाती है और महाराज और महारानी से बहुत सारी बातें करती है। तभी सभी लोग रूपा को देखकर कहते हैं, अरे देखो देखो कितनी सुंदर लग रही है, जरूर ये किसी राज की राजकुमारी होगी। तभी रूपा की बहन की नजर भी उस पर आ जाती है। लता तुम पागल हो गई है क्या? इसकी शक्ल जरूर रूपा से मिलती है, लेकिन ये रूपा नहीं है। इसके कपड़े देखो, ये तो किसी राज्य की राजकुमारी लग रही है। तभी मंत्री आकर कहता है, आप सभी को राजकुमार का आदेश है, आप सभी भोज सभा में जाकर भोजन कर लीजिए। अरे ये मनमोहक नैन वाली राजकुमारी कौन है? अरे राजकुमारी जी, आपको दावत कैसी लगी? सब कुछ अच्छा तो है ना? जी जी राजकुमार, सब कुछ बहुत ही अच्छी है। वो राजकुमारी मैं। क्या मतलब है राजकुमार आपका? देखिए, एक ही नजर में मुझे आपको देखते ही प्रेम हो गया और मैं आपको अपने राज्य की रानी बनाना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ये तो मेरा सौभाग्य होगा राजकुमार, लेकिन मैं बहुत ही गरीब घर की लड़की हूँ। हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आज इस सभा में ये ऐलान करते हैं, हम रूपा से अगले ही हफ्ते शादी करेंगे और आप सभी लोगों को हमारी शादी में फिर से सादर आमंत्रित किया जाता है। ये सुनकर रूपा की बहन हक्की बक्की रह जाती है। लेकिन ये यहाँ आई कैसे और इसके पास इतने अच्छे कपड़े आए कहाँ से? दीदी मैं आपको बताने ही वाली थी, ये सब मेरे जादुई सुई धागा का कमाल है। अब घर चलिए दीदी, हमें घर चलकर शादी की तैयारी भी तो करनी है। उसके बाद दोनों बहन घर चली जाती है। कुछ दिन बाद ही रूपा की शादी राजकुमार के साथ हो जाती है और वो रानी बनकर महल में ठाठ से जिंदगी बिताने लगती है। वहीं उसकी बहन अपने जलन और ईर्ष्या की वजह से हमेशा रूपा को देखकर जलती रहती है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। हाँ दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हो आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।